बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, ये तो हम सब जानते हैं कि पानी गर्म होकर उबलकर हवा में शामिल हो जाता है। आपने अक्सर देखा होगा कि ठंडी बोतल फ्रिज से निकालें तो थोड़ी देर बाहर रखने से इसकी बैरूनी सतह पर पानी के कतरे जमा होना शुरू हो जाते हैं, जो रिस रिस कर गिरते रहते हैं। इसकी वजह यह है कि हमारी हवा में हर वक्त पानी नजर न आने वाला धुआं यानी कि बुखारात की शक्ल में मौजूद होता है और इर्द गिर्द घूमता रहता है। ये पानी सैकड़ों जगह मसलन समंदर, दरिया, नदी, नाले, पौधों के खाने बनाने के अमल, फोटोसिंथेसिस के दौरान, घरों में खाना बनाते वक्त, चाय बनाते वक्त, हत्ता के इंसान और जानवरों के सांस बाहर निकालने पर भी भाप की शक्ल में हवा में शामिल होता रहता है। इस अमल को एवेपोरेशन कहते हैं। ये भाप हर जगह ऊपर नीचे तकरीबन सारी फिजा में मौजूद होती है। ये बुखाराती कतरे इंतहाई छोटे होते हैं जो हमें नजर भी नहीं आ सकते और गर्म हवा से हल्के होते हैं, इसीलिए गर्म हवा इनको ऊपर उठाकर ले जाती है। जब ये हवा से ज्यादा ठंडे होना शुरू हो जाते हैं तो एक दूसरे के करीब आकर बादल की शक्ल में तैरना शुरू हो जाते हैं और जब ये किसी ठंडी हवा के पास फिजा में चले जाते हैं तो अपने पास दूसरे इंतहाई छोटे ज़रात मसलन धूल मिट्टी के ज़रात, फैक्ट्रियों से निकलने वाले धुएं में मौजूद कार्बन के ज़रात और समुद्री नमक के छोटे ज़रात जो कि हवा में पाउडर की शक्ल में मौजूद होते हैं के इर्द गिर्द घेरा डालकर इनमें जमा होना शुरू कर देते हैं। जब ये नन्हे सैकड़ों कतरे मिलते हैं तो एक बड़ा कतरा बन जाता है तो बादल इन्हें रोक नहीं सकता। इन पर जमीन की कशिश शकल हावी हो जाती है और वो नीचे की तरफ गिरना शुरू हो जाते हैं। जब ये लाखों कतरे जमीन पर पहुंचते हैं तो हमें ऐसे लगता है कि बारिश हो रही है। यही सारा अमल बारिश बरसाने का सबब बनता है। सफेद बादल के टुकड़े जो आपको आसमान पर तैरते नजर आ रहे हैं, असल में ये हल्के पानी के बुखारात हैं जो एक दूसरे के करीब हो चुके हैं। जबकि गहरे रंग के बादल वो नन्हे कतरे हैं जो अब एक दूसरे से मिलकर मोटे हो गए हैं और किसी भी वक्त बरस सकते हैं। इन बुखारात के कतरों को इस तरह मोटे कतरे बनने के अमल को कंडक्शन कहते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कि बर्फबारी कैसे होती है। दोस्तों, अगर बुखाराती नन्हे कतरे आसमान से लेकर जमीन तक एक ठंडी हवा के दायरे में हों तो ये नन्हे कतरे बर्फ के क्रिस्टल्स की शक्ल में तब्दील हो जाते हैं और नीचे आते आते अपने साथ दूसरे क्रिस्टल्स भी मिलाकर रुई की टुकड़ों की तरह जमीन पर गिरते हैं। इसे स्नो कहते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं ओले वाली बारिश की। ये ओले नहीं होते बल्कि ओले वाली बारिश होती है। इसमें होता यह है कि ऊपर से पानी के नन्हे कतरे स्नो की शक्ल में गिरते हैं, लेकिन नीचे जमीन पर आते वक्त रास्ते में फिजा में ऐसी जगह से गुजरते हैं जहाँ की हवा गर्म होती है। अब वहाँ से गुजरने के बाद ये कतरे दोबारा पानी की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही ये जमीन की तरफ बढ़ते हैं तो आगे मजीद ठंडी हवा आ जाती है जो कि फ्रीजिंग पॉइंट वाली होती है। जब ये पानी के कतरे वहां से गुजरते हैं तो ये मोटे बर्फ के टुकड़ों में तब्दील हो जाते हैं। जैसे ही ये टुकड़े जमीन पर आते हैं तो ये खतरनाक शक्ल इख्तियार कर लेते हैं जो कि ओलों की शक्ल होती है। इन्हें ओलों की बारिश या स्लीट कहते हैं जो कि बदतरीन एक्सीडेंट का सबब भी बनती है। दोस्तों, अब बात करते हैं सिर्फ ओलों की। नन्हे कतरे जो मिलकर बारिश के कतरे बनकर बरसते हैं, लेकिन जमीन के करीब करीब ही फिजा का टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट पर होता है। जब ये कतरे फ्रीजिंग पॉइंट वाली हवा के पास से गुजरते हैं तो ये ओलों की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। ओले आमतौर पर तूफानी बारिशों में आते हैं। इनके साइज का बड़ा या छोटा होना बादलों के रंग पर है। गहरे या हल्के होने की वजह से फ्रीजिंग पॉइंट वाली हवा के मकाम से भी होता है। जितने गहरे रंग के बादल होंगे उतने ही बड़े ओले हो सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं धुंध कैसी बनती है। दरअसल ये बादल ही हैं जो जमीन पर घूम रहे हैं। जब जमीन पर गर्म हवा सर्द हवा का मिलाप हो तो बुखारात के नन्हे कतरों का एक दूसरे से मिलकर एक हल्के से बड़े कतरे की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, जिसे धुंध कहते हैं। धुंध सड़कों के लिए इंतहाई खतरनाक और जंगलों और वीरानों में एक इंतहाई खौफनाक शक्ल इख्तियार कर लेती है। दोस्तों, अब कुछ नजर डालते हैं शबनम पर। जब जमीन की सतह पर मौजूद हर शय का टेम्परेचर जमीन के ऊपर मौजूद हवा से ठंडा हो तो हवा में मौजूद बुखारात के नन्हे कतरे एक दूसरे से जमकर इन अशिया पर गिरना या जमना शुरू हो जाते हैं, जिसे शबनम कहते हैं। शबनम दरख्तों के पत्तों और घासों और फूलों पर आप अक्सर सुबह के वक्त देखते हैं, जो कि इंतहाई खूबसूरत नजारा होता है। दोस्तों, अब बात करते हैं ज़ालाबारी यानी कि ड्रिजलिंग की। नन्हे नन्हे पानी के कतरों की बारिश आम बारिश वाले अमल से ही होती है। फर्क यह है कि इनके बादल जमीन के इंतहाई करीब होते हैं, जिसकी वजह से बारिश के नन्हे नन्हे कतरे ही जमीन तक पहुँचते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं बारिश से जुड़े कुछ हकायक की जो कि आपको यकीनन नहीं पता होंगे। दोस्तों, बारिश के बाद एक भीनी भीनी मीठी सी आने वाली खुशबू को ट्रिकोर कहते हैं। ये मिट्टी में मौजूद
एक बैक्टीरिया की वजह से होती है, जो कि पानी के साथ अमल करके केमिकल जियोसिम्स पैदा करते हैं, जो कि खुशबू का बायस बनते हैं। तो हवा का टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट पे हो, वहाँ ऊपर से आने वाली बारिश नीचे आने से पहले ही बुखारात बनकर उड़ जाती है। इस अमल को फैंटम रेन कहते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि बारिश से जुड़ी बहुत सी इंफॉर्मेशन आपको मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली इसको लाइक कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लें। अगर आपने हमारा ये चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सबसे गुजारिश है कि हमारा ये चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। हमारे इस चैनल पर रेगुलर बेसिस के ऊपर न्यू और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आती रहती हैं। तो मिलते हैं एक और नई और दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।